भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 22वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थम प्रति, जो कृतार्थ हुआ है, जो योगाभ्यासी कृतकृत्य हुआ है, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है। मनुष्य इस संसार में आकर के दो महत्वपूर्ण प्रयोजनों को पूर्ण करता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम कहा है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये दृश्य पदार्थ हैं। इनके दो प्रयोजन हैं, एक भोग दिलाना और एक अपवर्ग को प्राप्त कराना। संसार में रहते हुए योगाभ्यासी भोग करता हुआ, उपभोग करता हुआ अपवर्ग को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और जो व्यक्ति योग को अपना करके, योग को अपने जीवन में धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थों को साधनों के रूप में उपभोग करता हुआ परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्न पुरुषार्थ करता हुआ अपवर्ग को सिद्ध कर लेता है, मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। जब ऐसी स्थिति आती है, भोग और अपवर्ग को जब व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कृतार्थम। इसने अर्थ को, प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है। तो कृतार्थम प्रति, कृतकृत्य हुए व्यक्ति के प्रति, नष्टम अपि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसके लिए नष्ट होकर के भी अनष्टम, नष्ट नहीं होता है। तदन्य साधारणत्वात्, तद अन्य साधारणत्वात्, ये जो दृश्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये अन्य जो साधारण मनुष्य हैं, अर्थात जिन्होंने अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया, ऐसे उन साधारण मनुष्यों के लिए ये संसार संसार के रूप में बना रहता है। उनके लिए संसार विनाश को प्राप्त नहीं होता। हां, जिसने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, उसके लिए तो विनाश को प्राप्त होता है, उसके लिए नष्ट हो जाता है, उसके लिए नष्ट हुआ जैसा है। इसलिए कहा कृतार्थम प्रति, कृतार्थ हुए व्यक्ति के प्रति, नष्टम अपि, नष्ट होकर के भी अनष्टम, नष्ट नहीं होता है उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया। अन्य साधारणत्वात्, बाकी जो साधारण प्रयोजन को पूर्ण नहीं किए हुए लोग हैं, असंख्य आत्माओं में से बड़े मुश्किल से बहुत कम आत्माओं को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीरों में रहने वाले जितने भी हैं, उनमें से एक दो जो कोई भी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए तो संसार संसार के रूप में नहीं रहता, उसके लिए एक प्रकार से नष्ट हुआ सा है। पर जिन मनुष्यों ने अभी प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया, उनके लिए संसार संसार के रूप में बना रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, जो कृतार्थ हुआ जो एक मनुष्य है, जो भी मनुष्य, एकम पुरुषम प्रति दृश्यम,
नष्टम अपि अर्थात नाशम प्राप्तम अपि न नष्ट हुआ हुआ भी नहीं होता है, तदन्य पुरुष साधारणत्वात् बाकी पुरुषों के लिए वो विद्यमान रहता है संसार। और वो जो एक पुरुष है, जो एक मनुष्य है, जो कोई भी इस प्रयोजन को पूर्ण करता है, वो कैसा मनुष्य है? तो महर्षि ने इसको स्पष्ट करते हुए उस एकम पुरुषम को खोलते हुए कहते हैं, कुशलम कुशलम पुरुषम प्रति, जो कुशल है। यहां कुशल वह व्यक्ति होता है जिसने सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को प्राप्त किया है, जड़ और चेतन को पृथक रूप में अनुभव किया है, जड़ को जड़ के रूप में और आत्मा को आत्मा के रूप में पृथक करके उन दोनों के यथार्थ अस्तित्व को जाना है, जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, जिसने समाधि लगाई है, आत्मदर्शन किया है, प्रभु का दर्शन किया है, प्राप्तम प्रापणीयम की स्थिति में पहुंच गया है। जो पाना था इस संसार में सो पा लिया, और पाने योग्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा जो कुशल व्यक्ति है, जो केवलत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति है, कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि, उस व्यक्ति के प्रति नष्ट हुआ भी अकुशलान पुरुषान प्रति, अभी जो कुशल नहीं बने, जो लोग सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक को, वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने जड़ और चेतन को पृथक करके अनुभव नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे महानुभावों के लिए अभी संसार दृश्य विद्यमान है। इसलिए कहा न कृतार्थम इति, उनके लिए अभी कृतार्थ हुआ नहीं है ये दृश्य। तेषाम, ऐसे उन मनुष्यों के लिए, तेषाम दृश्य कर्म रूपतामापन्नम लभते एव, ऐसे मनुष्यों के लिए दृश्य है, दर्शन क्रिया के लिए, देखने के लिए, कर्म रूपताम आपन्नम लभते एव, ये कर्मत्व को प्राप्त करता है। कर्म के रूप में यह दृश्य उन विवेक को प्राप्त न किए हुए लोगों के लिए रहता है, उन दृष्टाओं के लिए, उन कर्ताओं के लिए यह संपूर्ण दृश्य कर्मत्व को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, पररूपेण आत्मरूपमिति, पररूपेण उन आत्माओं के लिए, उन चेतन तत्वों के लिए जिन्होंने अभी अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं किया, उनके लिए आत्मरूपमिति, उनके लिए दृश्य अपने दृश्य के रूप में विद्यमान रहता है। ये दृश्य दृश्य के स्वरूप में बना रहता है, उनके लिए नष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने अपने प्रयोजन को पूर्ण किया हो, बाकी लोगों ने नहीं किया हो, इतने मात्र से दृश्य दृश्य के रूप में ना रह करके अपने कारण में विलीन नहीं हो सकता। हां, कृतार्थ व्यक्ति के प्रति तो हो सकता है, क्योंकि कृतार्थ व्यक्ति के प्रति जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे हम मनुष्य शरीर में हैं, मैं जिस शरीर में विद्यमान हूं, ये जो शरीर है, ये शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। जिस योगी ने, योगाभ्यासी ने अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है और उस शरीर में रहता हुआ इस शरीर के कर्म फलों को उसने भोग लिया है, अब कर्म फल बचा हुआ नहीं है, वो जीवन मुक्त हो चुका है। तब उसका शरीर जब छूट जाता है, उसका शरीर तो पंच तत्वों में विलीन होता है, पंच महाभूतों में विलीन होता है, लेकिन उस आत्मा के साथ में जो सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्वों का शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर अपने कारण में विलीन हो जाता है।
वो सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाता है। केवल उस योगी का जिसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है, उसी योगी का सूक्ष्म शरीर, 18 तत्वों का शरीर, ये कारण में विलीन हो जाता है। और बाकी जितने भी और मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्रयोजन को पूरा नहीं किया, उनके लिए पररूपेण, उन दूसरों के लिए आत्मरूपमिति, ये दृश्य अपने स्वरूप में बना रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अतश्च दृग्दर्शन शक्त्योर नित्यत्वात् अनादि संयोगो व्याख्यातः इति। अतश्च इसीलिए कहते हैं दृग्दर्शन शक्त्योर नित्यत्वात्, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों शक्तियों के नित्य होने के कारण से अनादि संयोगो व्याख्यातः, इनका संयोग भी अनादि काल से चला आ रहा है। क्यों अनादि काल से ये संयोग चला आ रहा है? क्योंकि दृग्दर्शन शक्ति और नित्यत्वात्, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति आत्मा शक्ति, चेतन शक्ति जीवात्मा की जो शक्ति है, जीवात्मा का जो स्वरूप है, चेतना, दर्शन शक्ति, ये जो महतत्व, बुद्धि, मन, ये जो मन है, मन का जो स्वभाव है, इस मन का जो स्वभाव है भोग कराना, अपवर्ग दिलाना, भोगापवर्ग को संपन्न कराना, ये जो स्वरूप है उस मन का, इन दोनों का जो स्वभाव है ये नित्य है, ये सदा रहते हैं। देखने की शक्ति, दृष्टापन आत्मा में नित्य है, और बुद्धि यानी मन में भोग कराना और अपवर्ग को दिलाने का जो स्वभाव है वो भी नित्य है। इसलिए कहा जा रहा है दृक् दर्शन शक्त्योर नित्यत्वात्, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति के नित्य होने के कारण से अनादि संयोगो व्याख्यातः, इनका जो संयोग है, इनका जो परस्पर मिलना है, वो भी अनादि काल से है। ये भी परंपरा से लगातार इनका संयोग चला आ रहा है। ऐसा व्याख्यातः, ऐसा व्याख्या की गई है, इस प्रकार की व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जब स्वरूपों की नित्यता है तो उनका जो संयोग है वो भी प्रवाह से, परंपरा से उनका संयोग भी निरंतर चला आ रहा है। अब दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, आत्म शक्ति और मन की शक्ति, ये नित्य होने के कारण से इनका जो संयोग है, ये संयोग भी परंपरा से निरंतर चला आ रहा है। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने किसी अन्य ऋषि का भी प्रमाण दिया है। तथाचोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। वो कहते हैं धर्मी नाम अनादि संयोगात् धर्मानमपि अनादि संयोगः, धर्मी नाम अनादि संयोगात् धर्माणामपि अनादि संयोगः। धर्मी और धर्म, जैसे गुण और गुणी, गुण और गुणी, गुण जिसमें रहते हैं उनको गुणी कहते हैं, तो ऐसे ही धर्म जिसमें रहते हैं उसको धर्मी कहते हैं। आत्मा धर्मी है और आत्मा में देखने का जो स्वभाव है वो है धर्म। आत्मा धर्मी है और देखने का जो उसका स्वभाव है वो उसका धर्म है। ठीक इसी प्रकार सत्वरज तम है, सत्वरज तम जो है वो धर्मी है और उसका जो धर्म है मन, उसका कार्य। धर्म और धर्मी,
सत्व रज तम ये धर्मी है, और उसके अंदर ये जो स्वभाव है भोग कराना और अपवर्ग को दिलाना, भोग कराना और अपवर्ग को दिलाना, ये उसका धर्म है। और सत्वरज तम धर्मी है। तो धर्म और धर्मी इन दोनों बातों को लेकर के बात कही जा रही है। महर्षि कहते हैं धर्मिणाम नित्यत्वात्, धर्मियों के नित्य होने के कारण, धर्मिणाम अनादि संयोगात्, धर्मानाम अपि अनादि संयोगा, धर्मियों का जो संयोग है, यहां दो धर्मी हैं, एक आत्मा रूपी धर्मी और एक सत्वरस्तम रूपी धर्मी। इन दोनों का परस्पर अनादि संयोग है, ये सदा जुड़ते हैं। सत्वरस्तम और आत्मा इन दोनों का परस्पर संबंध है, एक का दृक् शक्ति के रूप में और एक दर्शन शक्ति के रूप में। जब इन दोनों का अनादि संयोग है तो इनका जो धर्म है उन धर्मों का भी अनादि संयोग है। जब तक आत्मा है तब तक उसका धर्म है, जब तक सत्वरजतम है तब तक उसका धर्म है। जब दो धर्मियों का अनादि संयोग है तो उनके धर्मों का भी अनादि संयोग है। आत्मा प्रकृति के साथ, सत्वरस्तम के साथ, कारण के साथ सदा जुड़ा रहेगा, क्योंकि आत्मा को अपने प्रयोजन को पूर्ण करना है तो सत्वरस्तम के साथ जुड़ा रहेगा। तो आत्मा और सत्वरस्तम का जो संबंध है ये अनादि काल से है, और उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आत्मा को देखना है, उसको दृष्टा बनना है। और जब वो दृष्टा बनेगा तो सत्वरस्तम जो है वो दृश्य बनेगा। तो एक दृश्य के रूप में उपस्थित होता रहेगा और एक दृष्टा के रूप में देखने के स्वभाव वाला होकर के उपस्थित होता जाएगा। तो दृष्टा भाव और दृश्य भाव ये दोनों परस्पर जुड़े रहते हैं, क्योंकि दृष्टा को दृश्य चाहिए और दृश्य को दृष्टा चाहिए। वो दृश्य इसलिए दृश्य के रूप में परिवर्तित होता है क्योंकि दृष्टा को ध्यान में रख करके होता है, और दृष्टा दृष्टा इसलिए बनता है क्योंकि उसको दृश्य चाहिए। दोनों का परस्पर संबंध है, और ये दोनों का परस्पर संबंध अनादि काल से है। जब अनादि काल से धर्मियों का संबंध है तो धर्मों का भी अनादि काल से संबंध होगा। इस प्रकार से आत्मा और प्रकृति का ये जो संबंध है ये प्रवाह से अनादि काल से निरंतर चल रहा है। इस बात को समझ करके, जान करके व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।